सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड को लेके। तो देखो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारा नीट का स्कोर कम आया है और तुम्हें एडमिशन लेना है सिर्फ एमबीबीएस में। ठीक है, तुम चूज़ कर रहे हो एमबीबीएस प्राइवेट या फिर एमबीबीएस अब्रॉड को लेके। ठीक है, तो अगर तुम्हारा बजट 50-60 लाख है तो मैं तुम्हें अभी ही बोल रही हूँ कि थोड़ा बजट और बढ़ाओ और एमबीबीएस प्राइवेट से करो रादर देन गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारा बजट कम है और तुमने सोच लिया है कि तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है तो तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारा बजट 50-60 लाख तक है तो तुम्हें कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें ऊपर रखना चाहिए अपनी प्रेफरेंस में। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि नेपाल को अपनी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखो क्योंकि एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग कि मैं नेपाल का प्रमोशन कर रही हूँ। कुछ लोग आ जाएंगे कि नेपाल का प्रमोशन कर रही है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, लिटरली वो लोग मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको इंडिया से बहुत मिलता जुलता मिलेगा। नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, डिजीज़ आपको जो इंडिया में मिलती हैं वहाँ नेपाल में भी मिलेंगी। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम है तो ट्रैवल कॉस्ट आपका काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, इंडिया आ सकते हो छुट्टियों में। और इसके अलावा एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है नेपाल का। ठीक है, ड्रॉबैक इतना है कि जो आपकी फ़ीस होती है वो स्टार्टिंग में ही 50% फ़ीस आपकी फर्स्ट ईयर में जमा हो जाती है वहाँ पे। तो अगर 50-60 लाख का आपका कुछ कॉलेज का बजट बैठता है तो उसमें से 25-30 लाख आपको फर्स्ट ईयर में ही जमा करने होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है। बाकी दूसरी प्रेफरेंस में आप रख सकते हो बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश इज़ ऑल्सो अ गुड कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड क्योंकि वहाँ का भी पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है एफएमजी का। और इसके अलावा वहाँ पे ये दिक्कत है कि आप पहले, अगर आपने एक ड्रॉप लिया है, अगर पहली बार नीट दिया है या फिर एक ड्रॉप लेके दूसरी बार नीट दिया है, इसके अलावा आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि एक ड्रॉप से ज़्यादा अलाउड नहीं करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट अगर आप वहाँ पे एमबीबीएस के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो अगर कोई एजेंट आपको ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तीसरा ड्रॉप था कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका बजट 40-50 लाख के बीच में है तो आप चूज़ कर सकते हो कंट्रीज जैसे कि सर्बिया, जॉर्जिया, रशिया। ठीक है, और थोड़ा कम बजट में भी आप रशिया में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 25 लाख मेरे पास है और 25 लाख में सस्ते से सस्ता कॉलेज मुझे मिल जाए, तो अगर सस्ते से सस्ते कॉलेज के चक्कर में पढ़ोगे तो वही आपको आउटकम भी मिलेगा। ठीक है, उस सस्ते कॉलेज के चक्कर में आप अपने पूरे 6 साल बर्बाद कर दोगे, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो ये सस्ते कॉलेज के चक्कर में मत पढ़ना। इसके अलावा जॉर्जिया, सर्बिया, रशिया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं। सर्बिया में तो एक ही यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहाँ पे। उसके अलावा जॉर्जिया, रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, उनकी कैपिटल सिटीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्पेशली फॉर गर्ल्स आपको कैपिटल सिटी में सबसे ज़्यादा सेफ्टी महसूस होगी रादर देन गोइंग फॉर किसी दूर दराज के किसी गांव में आप एडमिशन ले लो। प्रेफर करना कि जो कैपिटल सिटी है या फिर जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे आप अपना एडमिशन लो। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। ठीक है, सेफ्टी इशू के लिए। बाकी प्रेफर करना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करो रादर देन गोइंग फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कुछ नहीं पता कब एनएमसी की गाइडलाइंस में आए या ना आए, क्या वहाँ पे चलता है, यू नेवर नो। ठीक है, बहुत कम बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं और जो लेते हैं वो हमेशा फंस जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। ठीक है, चाहे वो रशिया की हो या जॉर्जिया की हो या किसी भी अदर कंट्री की हो, हमेशा प्रेफर करना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी एक नोटिस निकाला था फॉर उज़्बेकिस्तान के कुछ कॉलेजेस जैसे कि ताशकेन या फिर समरकंड वगैरह। वहाँ पे क्या होता है कि 100 सीटें निकलती हैं मान लो एमबीबीएस की, और वहाँ पे एडमिशन हो रहा है 250 बच्चों का। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके एमबीबीएस के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या फिर जब उनको डिग्री मिलती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ऑब्वियसली ये गलत प्रैक्टिस है कि जितनी सीट्स प्रोवाइड करी गई हैं गवर्नमेंट द्वारा उससे ज़्यादा आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि मान लो उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो रहे हैं अगस्त में और एजेंट लोग ना अभी से एडमिशन भरने शुरू कर देते हैं, आपसे फीस वगैरह पहले ही लेके रख लेते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि एजेंट को पता है वहाँ पे सीट्स फुल हो गई हैं, लेकिन स्टिल वो आपको आपके पैसे वापस नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे भेज देंगे। वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि आपका तो एडमिशन अच्छे से हो ही नहीं रखा है क्योंकि वहाँ पे सीट्स ऑलरेडी फिल हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों में ना ऐसा मत करना कि यूट्यूब पर वीडियो डाल दी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है।
यूट्यूब पे आपको हमेशा प्रमोशन वाला कंटेंट ही मिलेगा। 99% टाइम आपको प्रमोशन वाला कंटेंट ही मिलेगा। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि जेन्युइनली लोग डालते हैं, ठीक है। तो अपनी रिसर्च खुद से करो, रेडिट कोरा वगैरह पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, ठीक है। ऑलरेडी अगर कोई जान पहचान वाला एमबीबीएस अब्रॉड के लिए गया हुआ है, उससे बात करो, ठीक है। और उससे पूछो कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या गलतियाँ उसने करी हैं एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। उन गलतियों को तुम मत दोहराना। और इसके अलावा काफ़ी बार ये होता है कि एजेंट्स वगैरह ना आपको ब्रोशर देते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं, या फिर आपको वेबसाइट्स वगैरह बता देते हैं कि मैम ये इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेक करो कि कितना बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये अपना खुद का बनाया हुआ सेल्फ मेड जो इंडिया में इन्होंने रह के बना रखा है, वही वेबसाइट आपको पकड़ा देते हैं कि उसमें सब कुछ आपको सुपरफिशियल अच्छा अच्छा दिखाई देता है, जो कि कई बार फेक भी होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे नहीं जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट खुद से सर्च करो और उस चीज़ को अच्छे से देखो। दूसरी चीज़ जो बच्चे देखते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के टाइम पे कि कौन सी कंट्री का, कौन से कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा है। तो एफएमजी पासिंग रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा मतलब यही है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो रही है, इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। या फिर वहाँ के जो बच्चे हैं उनको स्पेशली कोचिंग दी जा रही है, या फिर वहाँ के बच्चों को कुछ ऐसा प्रोग्राम दिया जा रहा है उनके एजेंट द्वारा जो कि वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा जो कॉलेज है वो खुद से ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने 6 साल लगाने वाले हो इस पूरे कोर्स में, और आप अपने पेरेंट्स का पैसा भी लगाने वाले हो। 40-50 लाख रुपए आराम से लग जाता है एमबीबीएस अब्रॉड जाते टाइम। 40 तो मिनिमम लगता ही लगता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है 25 लाख में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोटा मोटा खर्चा आपका 40 लाख तक जाता है, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ 45 तक भी जाता है। इसमें पूरा प्रोसेस देख के जाना, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया और आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। 6 साल का आपका कोर्स होता है, 54 मंथ्स में आपको ये कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। एनएमसी की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। एनएमसी की गाइडलाइंस को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको चेकआउट करो जाके, ठीक है। और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है 54 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है उसके बाद, तो इसमें क्या है कि उस इंटर्नशिप के बाद जब आप उस कंट्री में रह के वो इंटर्नशिप पूरी कर लोगे, आप इंडिया आके नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम देते हो। नेक्स्ट वन अगर आपका क्लियर होता है, 50% यहाँ पे परसेंटाइल होती है पासिंग, ठीक है, जैसे नीट में होती है उसी तरीके से। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करते हो इंडिया आके 12 महीने की, इंडिया में आके, ठीक है, दोबारा से। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि पास फेल एग्ज़ाम होता है और ज़्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर इंडिया में बन जाते हो। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हो तो कुछ बच्चों का ये मानना है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा जो कॉलेज है, मेरी जो कंट्री है, अगर एनएमसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हो गया, मैं एएमसी का एग्ज़ाम दे दूंगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, डीएचए का एग्ज़ाम दे के दुबई चला जाऊंगा, प्लैब दे के यूके चला जाऊंगा, या फिर यूएसएमएलई दे के यूएस जाके पूरा सेटल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अभी तो एडमिशन ले लेंगे और बाद में जाके रिसर्च करते हैं एग्जाम्स को लेके, ठीक है। तो अभी से रिसर्च करके जाओ। एएमसी का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हर एक पॉइंट को क्लियर करके जाओ अभी से, ठीक है। यूएसएमएलई देना चाहते हो तो यूएसएमएलई की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी हाई है ये भी देख के जाओ, ठीक है। उसमें भी आपको रेजिडेंसी मिलती है कि नहीं मिलती है, 50-50 चांसेस होता है, ठीक है, अगर आप क्लियर भी कर लेते हो अपना एग्ज़ाम उसके बाद भी, ठीक है। उसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्लैब के लिए भी, यूएसएमएलई के लिए भी। उसके लिए आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी उस कंट्री में जाके, तो उसकी जो फ्लाइट का खर्चा होगा वो सब, रहने पीने का, खाने का, सब कुछ मिला के जो खर्चा आएगा वो आपका कॉस्ट आप पहले निकाल लेना। उसके बाद ही ये डिसीजन लेना कि आपको नेक्स्ट वन नहीं देना है और कोई और कंट्री का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में, एमबीबीएस अब्रॉड के प्रोसेस में अगर मेरी हेल्प चाहते हो एज अ XFMG स्टूडेंट, आई नो एवरीथिंग यू नीड टू नो, एवरी एजेंट, कौन सा एजेंट अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सी एजेंसी किस कॉलेज के लिए, किस कंट्री के लिए अच्छी रहेगी, ये भी चीज़ देख के जाओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसी एजेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है किसी यूनिवर्सिटी पे, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद से रिसर्च करके देख के जानी है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ में आप मेरी हेल्प चाहते हो
कि आप मेरी हेल्प करो दीदी, कि आप मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से गाइड करो। तो मैंने एक गूगल फॉर्म निकाला है जो कि आप उसको भर सकते हो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भरो एंड आई हेल्प यू आउट विद द एंड आई हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस। अगर किसी के भी थ्रू एडमिशन लो, लेकिन प्लीज़ इस गूगल फॉर्म को भर के अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करो। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी MBBS अब्रॉड से कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर बताना कि मैंने जो पॉइंट बताए हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि अब सबको पता है कि क्या रियलिटी होती है, जो आपको अच्छा दिखाया जाता है, एकदम बढ़िया लाइफस्टाइल में आप रहोगे, अपना MBBS, अपना बढ़िया MBBS करोगे, जो आपका ड्रीम है वो भी पूरा करोगे और लाइफस्टाइल जियोगे मस्त, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ऑपोजिट रियलिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि बच्चे ना वहाँ पे, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वो क्या करते हैं, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ खाना बनाने में रह जाते हैं, ठीक है। बाहर रहते हैं अपना फ्लैट लेके, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं। हर एक पॉइंट को एनालाइज करके अपना डिसीजन लेना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इस सब चीज़ों में तो गो फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आई हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।